एक ऐसा पहलवान जिसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 3 बार हराया। चलिए इस पूरे वाक्य को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार एक सच्चा वाक्य सुनेंगे। अरब के एक गांव फादास में रुकाना नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था। वह अपनी ताकत और विशाल शरीर के लिए जाना जाता था। कुश्ती में कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था और लोग उसे उस जमाने का सबसे बलशाली इंसान मानते थे। उसकी बहादुरी और शक्ति की चर्चा हर तरफ थी। एक दिन रुकाना अपने गांव वालों के साथ कुश्ती की बातें कर रहा था कि तभी एक अजनबी आया। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है कि मक्का में एक नबी आए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उन पर कुरान नाजिल हुआ है और उनकी बातें सुनकर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कहा जाता है कि उनके पास चमत्कार की ताकत भी है। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। लोग बोले, हमें उनसे मिलना चाहिए। रुकाना सोच में पड़ गया और बोला, अगर वह सच में नबी है तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैं जीत गया तो साबित हो जाएगा कि वह आम इंसान है। रुकाना का एक बेटा था यजीद, जो अपने पिता की तरह ताकतवर था और कभी हारा नहीं था। रुकाना ने उससे कहा, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक शख्स है जिसे लोग जादूगर कहते हैं। मैं उनसे कुश्ती लड़ने मक्का जाऊंगा। यजीद बोला, बाबा मैं भी चलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वह कौन है। कुछ दिनों बाद दोनों मक्का के लिए निकल पड़े। लंबा सफर तय कर तपते रेगिस्तान को पार करते हुए वे मक्का पहुंचे। वहां पहुंचते ही रुकाना के दिल में एक अजीब सी शांति छा गई। उसे लगा कि मक्का की फिजा में कुछ खास है, मानो यह शहर अल्लाह की रहमत से भरा हो। उसने यजीद से कहा, बेटा यह जगह अलग है, मुझे सुकून महसूस हो रहा है। यजीद ने सहमति जताई, बाबा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिर उन्होंने लोगों से पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? जवाब मिला, वह मस्जिद में है। रुकाना और यजीद मस्जिद पहुंचे। वहां उन्होंने एक नूरानी चेहरे वाले शख्स को देखा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। रुकाना समझ गया कि यही वह है। उसने सलाम किया और बोला, अस्सलाम वालेकुम, क्या आप वही मोहम्मद हैं जिन्हें अल्लाह का रसूल कहते हैं? नबी ने नरम लहजे में कहा, वालेकुम अस्सलाम, हाँ तुमने सही सुना। तुम कौन हो? रुकाना ने गर्व से कहा, मेरा नाम रुकाना है। मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूं। मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं आपसे कुश्ती लड़ने आया हूं। नबी ने मुस्कुराते हुए कहा, रुकाना पहले बैठो, फिर बात करते हैं। रुकाना बैठ गया। नबी ने कहा, रुकाना अल्लाह से डर, तुम्हारी ताकत उसी ने दी है। उसी के आगे सिर झुकाओ और मुझे उसका रसूल मानो। रुकाना हैरान हुआ और बोला, मैं तो कुश्ती लड़ने आया हूं। मैंने सुना है कि आपके पास खास ताकत है, मेरे साथ कुश्ती लड़े। नबी ने कहा, कुश्ती पहलवानों का काम है, मैं पहलवान नहीं हूं। रुकाना हंसा, अगर आप रसूल हैं तो अपनी ताकत दिखाएं। नबी ने शर्त रखी, ठीक है, अगर तुम हारे तो इस्लाम कबूल करोगे और मुझे अल्लाह का रसूल मानोगे। रुकाना ने सोचा, यह आम इंसान मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी ताकत के सामने कोई नहीं टिकता। उसने घमंड से कहा, मंजूर है, अगर आप जीते तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। मक्का में कुश्ती का मैदान तैयार हुआ। लोग जमा हो गए। हर कोई यह देखना चाहता था कि क्या होगा। मुकाबला शुरू हुआ। रुकाना ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन हमारे प्यारे नबी ने उसे एक झटके में उठाकर जमीन पर पटक दिया। रुकाना को यकीन नहीं हुआ। उसकी ताकत जैसे आधी हो गई। उसने कहा, यह संयोग था, मुझे एक और मौका दें। नबी ने दूसरा मौका दिया। रुकाना ने फिर कोशिश की, लेकिन फिर हार गया। तीसरी बार उसने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन नबी ने उसे फिर पटक दिया। अब रुकाना की ताकत खत्म हो चुकी थी। वह उठ भी नहीं पा रहा था। नबी ने मुस्कुराते हुए कहा, रुकाना अब भी शक है? मान लो कि अल्लाह ने मुझे सच्चाई के साथ भेजा है, ईमान लाओ। रुकाना का घमंड टूट गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं है। उसने कहा, हे अल्लाह के नबी, अब मुझे यकीन हो गया, आप सच्चे रसूल हैं। मैं इस्लाम कबूल करता हूं। नबी ने फरमाया, रुकाना, इंसान अपनी ताकत से मजबूत नहीं होता। अल्लाह ने मुझे यह ताकत दी और उसकी मर्जी से तुम हारे। अगर वह ना चाहते तो मैं तुम्हें ना हरा पाता।
रुकाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी और सुकून के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रुकाना का बेटा यजीद अपने पिता की हार से नाराज था। उसके अंदर घमंड और गुस्सा भरा था। वह बोला, हे मोहम्मद, आपने मेरे पिता को हराया, अब मेरे साथ कुश्ती लड़े। मैं देखना चाहता हूं कि आपकी ताकत क्या है। नबी ने उसकी आंखों में हसद देखा और चैलेंज स्वीकार कर लिया। मुकाबला शुरू हुआ। यजीद ने पूरी ताकत लगाई। वह अपने पिता की हार का बदला लेना चाहता था, लेकिन नबी ने उसे भी आसानी से उठाकर जमीन पर पटक दिया। यजीद का शरीर जोर से जमीन से टकराया। उसने फिर उठने की कोशिश की, पर उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। नबी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, यजीद, तुम बहादुर हो, लेकिन असली ताकत अल्लाह के पास है। क्या अब भी शक है? यजीद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे अल्लाह के रसूल, मैंने आज जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। रुकाना और यजीद के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे अरब में फैल गई। एक दिन मदीना में हजरत मोहम्मद अपने सहाबियों के साथ बैठे हुए थे। चारों तरफ सुकून था, हल्की हवा चल रही थी और दूर एक बड़ा पुराना पेड़ अपनी छाया में कुछ राहगीरों को ठंडक दे रहा था। तभी एक गैर मुस्लिम युवक, जिसका नाम अब्दुल्लाह था, तेज कदमों से नबी की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी और आंखों में चुनौती झलक रही थी। वह मदीना के उन लोगों में से था जो अभी तक इस्लाम के पैगाम से पूरी तरह वाकिफ नहीं हुए थे। उसने नबी के सामने रुककर ऊंची आवाज में कहा, ऐ मोहम्मद, लोग आपको अल्लाह का नबी कहते हैं। अगर यह सच है तो मुझे कोई ऐसा सबूत चाहिए जो मेरे दिल को यकीन दिला दे। कोई ऐसा काम करें जो कोई आम इंसान ना कर सके। नबी ने उसकी बात सुनी और नर्म लहजे में मुस्कुराते हुए पूछा, तुम क्या देखना चाहते हो? युवक ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी नजरें चारों ओर घुमाई। उसकी नजर उस दूर खड़े पेड़ पर पड़ी। उसने उंगली उठाकर उसकी ओर इशारा किया और बोला, वह पेड़ जो सालों से वहां जड़े जमाए खड़ा है, उसे अपने हुक्म से यहां बुलाएं। अगर आप ऐसा कर सके तो मैं मान लूंगा कि आप सच्चे नबी हैं। सहाबियों में हल्की सी खुसर फुसर हुई, लेकिन नबी ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। फिर उन्होंने बड़े ही नरम लहजे में कहा, ठीक है अब्दुल्ला, तुम उस पेड़ के पास जाओ और उससे कहो कि अल्लाह का रसूल उसे बुला रहा है। अब्दुल्लाह को यह सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उसने सोचा, नबी खुद क्यों नहीं कुछ करते? लेकिन वह चुनौती को पूरा होते देखना चाहता था। वह पेड़ की ओर बढ़ा। रास्ते में उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या यह मजाक है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? वह पेड़ के पास पहुंचा, उसकी मोटी जड़ों और मजबूत तने को देखा, फिर हिचकिचाते हुए बोला, ऐ पेड़, अल्लाह का रसूल तुम्हें बुला रहा है, उसके पास आ। उसने ये बात कहते ही अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसे डर था कि कुछ नहीं होगा और लोग उस पर हंसेंगे। लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया। जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। अब्दुल्लाह ने आंखें खोली तो देखा कि पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कोई उसे हिला रहा हो। फिर एक जोरदार आवाज हुई और पेड़ की जड़ें धीरे धीरे जमीन से बाहर निकलने लगी। मिट्टी उड़ रही थी और वह विशाल पेड़ अपनी जगह से हिलता हुआ नबी की ओर बढ़ने लगा। अब्दुल्लाह पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। सहाबी और वहां मौजूद लोग भी हैरानी से यह नजारा देख रहे थे। पेड़ चलता हुआ नबी के ठीक सामने आकर रुक गया। उसकी शाखाएं अब भी हल्के हल्के कांप रही थीं, जैसे वह नबी को सलाम कर रहा हो। अब्दुल्लाह का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपते हुए बोला, यह क्या है? यह तो जादू है, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। नबी ने उसकी ओर देखा और नरमी से कहा, यह जादू नहीं, अल्लाह की कुदरत है। वह अपनी मखलूक को जो चाहे हुक्म दे सकता है। अब्दुल्लाह अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, अगर यह सच है तो इसे वापस भेजें। मैं देखना चाहता हूं कि यह आपकी बात मानता है या नहीं। नबी ने मुस्कुराते हुए पेड़ की ओर देखा और कहा, वापस अपनी जगह लौट जाओ। पेड़ फिर से हिला और धीरे धीरे चलता हुआ अपनी पुरानी जगह पर पहुंच गया। उसकी जड़ें फिर से जमीन में समा गई और वह वैसा ही खड़ा हो गया जैसे पहले था। यह सब देखकर अब्दुल्लाह के दिल में एक हलचल मच गई। उसकी आंखें नम हो गईं और वह नबी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, यह जादू नहीं हो सकता, यह अल्लाह की निशानी है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वह रोने लगा और बोला,
मुझे माफ करें कि मैंने आप पर शक किया। नबी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, उठो, अब तुम हमारे भाई हो। कुछ दिनों बाद अब्दुल्लाह अपने पूरे परिवार को लेकर नबी के पास आया। उसने अपने माँ बाप, भाइयों और बहनों को इस वाक्य के बारे में बताया। सबने नबी की बात सुनी, उनके चेहरे का नूर देखा और इस्लाम कबूल कर लिया। मदीना में उस दिन खुशी की लहर दौड़ गई और लोग कहने लगे कि एक पेड़ ने भी अल्लाह और उसके रसूल की गवाही दी। यह बात दूर दूर तक फैल गई और कई लोग नबी को देखने और उनका पैगाम सुनने के लिए मदीना आने लगे। मक्का की तपती दोपहर थी, सूरज आसमान में आग बरसा रहा था और काबे के आसपास की गलियां गर्मी से तप रही थीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ शुरुआती सहाबियों, हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज अल्लाह ताला, हजरत बिलाल रज अल्लाह ताला और कुछ अन्य साथियों के साथ काबे के पास एक छायादार जगह पर बैठे थे। वह समय मक्का में इस्लाम के शुरुआती दिन थे, जब नबी का पैगाम अभी कुछ ही लोगों तक पहुंचा था। कुरैश के सरदार इस नए दीन से परेशान थे, क्योंकि यह उनकी बुत परस्ती और उनके रसूख को चुनौती दे रहा था। हर तरफ चर्चाएं थीं, कोई नबी को सच्चा मानता था तो कोई उन्हें जादूगर या शायर कहकर मजाक उड़ाता था। लेकिन नबी का चेहरा हमेशा की तरह शांत था। उनकी आंखों में एक गहरा यकीन और दिल में अल्लाह पर भरोसा था। उसी दिन कुरैश का एक शख्स जिसका नाम उमर इब्न साद था, नबी के पास आया। उमैर मक्का के एक मशहूर व्यापारी का बेटा था और अपनी जिद्दी तबीयत के लिए जाना जाता था। वह कुरैश के उन लोगों में से था जो नबी के पैगाम को मानने से इनकार करते थे और इसे अपने लिए खतरा समझते थे। उसके पास एक लंबा लबादा था जिसे उसने गर्मी से बचने के लिए सिर पर लपेट रखा था और उसकी चाल में एक अकड़ थी। उसने सुना था कि नबी लोगों को अल्लाह की ओर बुलाते हैं और कहते हैं कि वह इंसानों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का रास्ता दिखाने आए हैं। उमर को यह बात नागवार गुजरी थी। वह सोचता था कि अगर यह शख्स सचमुच अल्लाह का रसूल है तो उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो सबके सामने उसकी सच्चाई को साबित कर दे। वह नबी के सामने रुक गया। उसकी सांसें तेज थीं और उसने बिना किसी सलाम या सलामी के अपनी बात शुरू कर दी। ए मोहम्मद, उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम कहते हो कि तुम अल्लाह के रसूल हो। तुम्हारी बातें सुनकर कुछ लोग तुम्हारे पीछे चल पड़े हैं, लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। मेरे लिए यह सब बस शब्दों का खेल है। अगर तुम सचमुच नबी हो तो मुझे कोई ऐसा निशान दिखाओ जो मेरे शक को दूर कर दे। कोई ऐसा चमत्कार करो जो कोई आम इंसान ना कर सके। उसकी आवाज में तंज था और वह यह देखना चाहता था कि नबी उसका जवाब कैसे देते हैं। सहाबियों में एक हलचल हुई। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला ने आगे बढ़कर कहा, ए उमर, अपनी जुबान संभालो। तुम अल्लाह के रसूल से बात कर रहे हो जिनकी सच्चाई कुरान की आयतों में साफ झलकती है। लेकिन नबी ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। उनकी आवाज में वही नरमी थी जो हर दिल को सुकून देती थी। ठहरो अब्बू बकर, नबी ने कहा। फिर उन्होंने उमर की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, बताओ उमर, तुम क्या देखना चाहते हो? क्या ऐसा सबूत चाहिए जो तुम्हारे दिल को यकीन दिला दे? उमर ने कुछ देर सोचा। वह कुछ ऐसा चुनना चाहता था जो नामुमकिन लगे, ताकि अगर नबी नाकाम हो तो वह कुरैश के सामने उनकी हंसी उड़ा सके। उसकी नजरें आसमान की ओर उठीं, जहां सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था। फिर उसने नीचे देखा, जहां काबे के पास एक बड़ा सूखा पत्थर पड़ा था जो सालों से वहां जमा था। उसने उंगली उठाकर उस पत्थर की ओर इशारा किया और बोला, यह पत्थर जो सालों से यहां पड़ा है, इसे अपने हुक्म से हिलाओ, नहीं सिर्फ इसे पानी में बदल दो। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं मान लूंगा कि तुम सच्चे नबी हो। उसकी बात सुनकर सहाबियों में खामोशी छा गई। यह एक ऐसी मांग थी जो इंसानी ताकत से परे थी, लेकिन नबी का चेहरा अभी भी शांत था। उनकी आंखों में एक गहरा भरोसा था, जैसे उन्हें मालूम हो कि अल्लाह हर मुश्किल में उनकी मदद करेगा। नबी ने उमर की ओर देखा और कहा, ठीक है उमर, तुम उस पत्थर के पास जाओ और उसे कहो कि अल्लाह का रसूल उसे पानी बनने का हुक्म देता है। यह सुनकर उमर हंस पड़ा। उसने कहा, मैं कहूं यह तुम्हारा काम नहीं है, क्या तुम खुद कुछ नहीं कर सकते? नबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम ही कहो, अल्लाह की कुदरत हर चीज में मौजूद है और वह अपनी मखलूक को मेरे जरिए अपनी निशानियां दिखाता है। उमर को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह अपनी चुनौती को पूरा होते देखना चाहता था। उसने सोचा कि अगर कुछ नहीं हुआ तो वह कुरैश के सामने नबी का मजाक उड़ा सकेगा। वह धीरे धीरे उस पत्थर की ओर बढ़ा
उसके कदम भारी थे और मन में उलझन बढ़ रही थी। वह सोच रहा था कि क्या यह सब एक नाटक है कि सचमुच कुछ होने वाला है। पत्थर के पास पहुंचकर उसने उसे गौर से देखा। यह एक बड़ा सख्त पत्थर था जिस पर धूल जमी थी और जो सालों से अपनी जगह पर अडिग था। उमर ने गहरी सांस ली और हंसते हुए कहा, ऐ पत्थर, अल्लाह का रसूल तुम्हें पानी बनने का हुक्म देता है। उसने यह बात कहते ही अपनी नजरें फेर लीं। उसे लगा कि अब कुछ नहीं होगा और वह वापस जाकर नबी से कहेगा कि उनकी बात में कोई दम नहीं है। लेकिन तभी हवा में एक ठंडक फैलने लगी। आसमान से एक हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे बादल जवाब दे रहे हों। उमर ने चौंक कर पत्थर की ओर देखा। उसकी सतह पर छोटे छोटे दरारें दिखाई देने लगी। फिर एक जोरदार आवाज हुई और पत्थर हिलने लगा। सहाबियों की नजरें उस पर टिक गईं। उमर पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उस पत्थर से पानी की एक पतली धारा फूट पड़ी। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से पानी बहने लगा। वह सख्त पत्थर धीरे धीरे पानी में बदल रहा था और कुछ ही पलों में वहां एक छोटा सा झरना बहने लगा। पानी इतना साफ और ठंडा था कि गर्मी से तपते मक्का में यह किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। उमर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपते हुए बोला, यह क्या है? यह तो जादू है। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। नबी ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, यह जादू नहीं, अल्लाह की कुदरत है। वह अपनी मखलूक को जो चाहे हुक्म दे सकता है। उमर अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, अगर यह सच है तो इसे रोक दो। मैं देखना चाहता हूं कि यह तुम्हारे हुक्म में है या नहीं। नबी ने मुस्कुराते हुए उस पानी की ओर देखा और कहा, रुक जाओ। तुरंत पानी की धारा थम गई और वह जगह फिर से सूखी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सब देखकर उमैर के दिल में एक हलचल मच गई। उसकी आंखें नम हो गईं और वह नबी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। यह जादू नहीं हो सकता। यह अल्लाह की निशानी है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वह रोने लगा और बोला, मुझे माफ करें कि मैंने आप पर शक किया। नबी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी। उठो, अब तुम हमारे भाई हो। कुछ दिनों बाद उमर अपने परिवार और दोस्तों को लेकर नबी के पास आया। उसने इस वाक्य को बयान किया और कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यह खबर मक्का में फैल गई और कुरैश के सरदारों में खलबली मच गई। लेकिन उमर का दिल अब सुकून से भर गया था और वह नबी के रास्ते पर चल पड़ा। दोस्तों, ये हमारे प्यारे नेबी का एक छोटा सा वाकया है। हमारे नबी और अल्लाह के पैगंबर की क्या शान है। ऐसे वाकया और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। आपको अगला कौन सा वाक्य चाहिए।